हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी 3 क्लास इस चैप्टर की हो चुकी हैं और चौथी क्लास आज चलेगी। तो आपके सामने 30 क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं। आपका 31 क्वेश्चन आपके सामने है। आपने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं आगे। अब आपको आसान हो जाएंगे समझने में। तो देखिए पहला क्वेश्चन 31। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, इन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बच्चे क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूं, आसान क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश करें आप समझने की। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो अपना शेयर और अपना लाइक जरूर करें चैनल को, और क्लास को ध्यानपूर्वक समझें। और जो पहली क्लासेस हो चुकी हैं उन क्लासेसों को आप देखें पहले। तो एक कार्य 12 दिन में कर सकता है और बी और ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। बी ए की तुलना में बेटा 60% अधिक। जब परसेंट वाली बात आती है तो देखिए 60% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए 100 है तो बी 160 है। कितना है? बी 160। ठीक है। बी ए से 60% एफिशिएंट है, मतलब मोर एफिशिएंट है। इनको क्या कैंसिलेशन करेंगे? 0 से 0 कट गया, देखो 2 5 जा और 2 8 जा। ये एफिशिएंसी निकल गई, दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल गई है? 5 और 8। अब उसने कहा है कि ए जो कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है। बच्चे कितने दिन कर रहा है? 12 में। तो जो टोटल कार्य है वो ए से निकाल लेंगे हम। ए टोटल कार्य 5 × 12 कितना आ गया? 60। टोटल कार्य कितना आ गया? 60 आ गया आपका। वो पूछ रहा बी उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। कितनी है? 8। बस 8 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड करोगे 8 का तो 8 सत्ते 56, 4/8। इसका मतलब होता है 1/2, अर्थात 7 सही 1/2 आपका आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले आपको करा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन हम। तो उसी बेस्ड ये क्वेश्चन है, पर आता बहुत है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से इसी तरह से कर सकते हो कि ए और बी की जो रेशो है उस रेशो को निकाल लीजिए, और रेशो निकालने के बाद ए से टोटल वर्क निकाल लीजिए। जो ए का दिया हुआ है, ए 12 दिन में कर सकता है पूरे कार्य को, तो टोटल वर्क निकालना है हमें। टोटल वर्क जो निकालेंगे उसमें सिर्फ बी की जो एफिशिएंसी है, जितना काम बी कर लेता है एक दिन में, उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 men can complete a work in 18 days while 6 children can do the same work in 18 days. In how many days can 4 men and 4 children together complete the work? ये भी आपके अब आसान क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। जो क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हो उन्हीं बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है। पहले क्वेश्चंस पहली क्लासेस आप करोगे तो आसानी से क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे आपसे। देखिए 3 पुरुष 3 मैन एक कार्य को 18 डेज में कर सकते हैं और 6 बच्चे 18 दिन में, वो भी 18 दिन में कर सकते हैं। यहां से हम क्या लाएंगे बच्चे? एफिशिएंसी निकाल के लाएंगे दोनों की। एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखो 18 से 18 कैंसिलेशन हो गया और 3 से ये 2 बार कैंसिलेशन हो गया। मैन अपॉन चाइल्ड अपॉन ये 2:1, 2:1 का रेशो बन गया आपका। एम की वैल्यू है, मैन की वैल्यू 2 और चाइल्ड की होगी 1। ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। पहले भी हम बता चुके हैं सवालों को कि एफिशिएंसी जो निकालना है वो इस तरह से निकाल के हमारे लिए फिर आसान हो जाता है सवाल। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। किसी एक से टोटल वर्क निकाल लीजिए आप, किसी भी एक से। इससे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 3 मैन की जगह हमारी कितनी एफिशिएंसी है? 2। ध्यान दें, एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालते हैं बच्चे हम, तो पूरे में ही इसमें हम पूरे का 1 से निकालेंगे, पूरे एक पार्ट से। ये कैंसिलेशन के बाद नहीं, कैंसिलेशन से पहले वाला, ऐसे इससे निकालेंगे। तो यहाँ 3 मैन है, मैन की जगह कितना रख दिया हमने? 2, और कितना 18 डेज में कर रहे थे? 18। टोटल वर्क आ गया 3 दूनी 6, 108। अब पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि 4 पुरुष 4 मैन
उसका और 4 बच्चे एक साथ काम करें, तो बच्चे 4 मैन और 4 बच्चे का जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क से हम इसमें डिवाइड कर दें तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकालिए। देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी निकल गई, 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, और चाइल्ड की 1, तो हम 1 रख दीजिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये 4 एकम 4, टोटल कितना आ जाएगा बच्चे 12। 12 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 12 से, यहाँ 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा बच्चे, 9 बार चला जाएगा। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में क्वेश्चन अब आसानी से आ रहे होंगे, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले हमने क्वेश्चन कराया है, एक शायद 21 क्वेश्चन था वो, उसी बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है, करने में आसान है। आप इसको ध्यानपूर्वक करोगे, पहला क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर रखा होगा उसके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 21 क्वेश्चन भी शायद सेम ऐसा ही है, बिल्कुल 21 ही क्वेश्चन है वो, शायद देख लेना आप एक बार। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट इसको। अब 6 पुरुष एक कार्य, 6 men can complete a piece of work in 12 days, 8 women can do the same work in 18 days, and 18 children can do it in 10 days. 4 men, 12 women, and 20 children work together for 2 days. If only men have to complete the remaining work in 1 day, how many men will be required? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका, कोई भी चेंज नहीं है। जो पहला 21 क्वेश्चन था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो देखिए ये कह रहा है कि 6 मैन किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और 8 वुमेन उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, और 18 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब हम लेते हैं इनका एलसीएम। इनका लेते हैं हम अब एलसीएम। पूरे खत्म हो गया भाई। चलो देखें, ये कह रहा था भाई 6 मैन 12 दिन में, और 8 वुमेन 18 डेज में, और आपका 18 चाइल्ड 10 डेज में। एलसीएम लीजिए इनका, ये जो है इनका एलसीएम लीजिए हम। एलसीएम हमारा आएगा बच्चे, एलसीएम आपको पहले भी दिखा दिया आपको करके, तो एलसीएम आप लोगे इनका तो 180 आ जाएगा। ठीक है, 180। देखो जब आप कंटिन्यूशन में करते हो वैल्यूज को, तो वैल्यू कुछ आपको ऐसी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली कि उनका एलसीएम आप बहुत जल्दी ले सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि 12 और 18 और 10 का जो टेबल है 60 पे जाकर के मैच करेगा, तो 18 का नहीं करेगा। 12 और 10 का कर जाएगा 60 पे जाके, 18 का नहीं करेगा। ठीक है, अब 18 के बाद में फिर 90 पे जाता है तो 18 और 10 का कर जाएगा, लेकिन फिर 12 का नहीं करेगा। इसीलिए 180 पर ही इनके जाकर करेगा टेबल मैच। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि आपका इनका हमने क्या ले लिया एलसीएम। एलसीएम के बाद अब हमारा काम क्या है, इनमें डिवाइड करना, कि भाई इसका 12 का इसमें डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा बच्चे 15 बार। इसका डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 10 बार। इसका डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 18 बार। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई जिनका हम एलसीएम लेते हैं उनका ही हम इसमें डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में। ये हमारे पास है टोटल वर्क। ठीक है, अब हमारे देखिए कि ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। ये क्या है हमारी एफिशिएंसी। 6 मैन किसी काम को 18 डेज 15, 6 मैन जो काम करते हैं उनको 15 काम करते हैं, टोटल 15 काम। 8 वुमेन कितना करती हैं 10 काम, और 18 साल कितना करते हैं 18 काम। ये वर्क एफिशिएंसी निकल के आ गई है। ठीक है, अब वो कह रहा है हमसे कि भाई जो आगे सवाल है 4 मैन और वो 12 वुमेन और 20 बच्चे। देखिए 4 मैन 12 वुमेन और 20 बच्चे मिलकर इस कार्य को 2 दिन तक करते हैं, 2 दिन तक कर लेते हैं। ठीक है, 2 दिन तक इस काम को करते हैं। समझना, बहुत आसानी से समझाऊंगा आपको। अब देखिए कि हमारे पास इनकी एफिशिएंसी हम रखते हैं, इनका वैल्यू रखते हैं, तो जो वर्क इन्होंने 2 दिन में कर लिया है वो निकल के आ जाएगा, और टोटल वर्क हमारे पास है 180। ठीक है बच्चे, देखिए
अब 4 मैन, अब यहां देखें कि हमारे पास 6 मैन है। 6 मैन कितना काम करते हैं बच्चे? 15। 6 मैन 15 काम करते हैं, ठीक है। तो 4 मैन यहां से निकाल के लाएंगे हम। यहां देखिए 6 मैन 15 काम करते हैं, ठीक है। अब इसका ये कितने का, यदि इसमें हम 3 से डिवाइड कर दें तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दें तो बच्चे 2, यहां 5, अर्थात 2 मैन इक्वल टू 5 आ जाएगा। 2 मैन मतलब 2 आदमी की जो काम है वो 5 आ जाएगा। या आप इस 6 को 3 पार्टों में तोड़ दीजिए, 2 2 2। उसी 3 पार्टों में आप 15 को तोड़ दीजिए, 5 5 5। ओके, तो 2 का निकल के कितना आ गया आपका? 2 मैन इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो हम डायरेक्ट जब 2 मैन इक्वल टू 5 आया निकल के हमारा, तो बच्चे बताइए 4 मैन का कितना हो जाएगा? फिर दोनों हो जाएगा, 5 2 10, ठीक है। तो यहाँ 4 मैन की जगह पे हम कितना ले देंगे? 10 वर्क आ जाएगा। जब 6 मैन को हम 3 पार्टों में तोड़ दिया, 6 को 2 2 2 और 5 को भी तोड़ दिया, तो 2 मैन इक्वल टू 5 आ गया और 4 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। इस तरह से आप देखिए 12 वुमेन, 12 वुमेन यहाँ क्या दे रखा है? 8 मैन दे रखा है, 8 वुमेन, 8 वुमेन इक्वल टू कितना है? 10 वर्क, ठीक है। जब 8 इक्वल टू 8 वुमेन इक्वल टू 10 है बच्चे, तो हाफ का कितना हो जाएगा? 4 वुमेन इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। जब हाफ हो गया तो अब देखिए ये 4 का मल्टीप्लाई कितना है? 3। तो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा भी 15। तो इसका मतलब है कि यहां कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। भाई यहां यदि मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 वुमेन हो जाएगा। जब यहां करूंगा तो यहां भी तो करूंगा फिर 3 की, तो कितना हो गया बच्चे? 15, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा आपका। तो आपको देखो जो उसने एग्जामिनर ने दिया है, उसने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा दिया है कि बच्चा इसमें डिवाइड कर ले। लेकिन यदि बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाएगा तो वो कर सकता है कि भाई 8 का यदि मैं हाफ कर देता हूं तो 4 वुमेन आता है, 4 वुमेन का भी पार्ट जो काम है वो भी हाफ हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। जब 4 वुमेन का 5 है तो आपका 12 वुमेन का कितना हो जाएगा भाई? 4 तिया 12, ठीक है। 3 का मल्टीपल है तो 5 तिया 15। यहां देखिए 18 चिल्ड्रन बराबर 18 काम है, तो एक बच्चा बराबर एक, मतलब एक, ठीक है। तो यहां जब एक है तो यहां पूरा ये चाइल्ड इसकी जगह एक रहेंगे तो 20 की जगह 20 हो जाएगा सीधा, यहां 20 काम आ गया भाई। 18 चाइल्ड इक्वल टू 18 है, तो एक बच्चे का कितना काम आ जाएगा? एक आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक रखेंगे सी की जगह, तो 20 एकम 20, तो 20 आ जाएगा। तो बच्चे ये हमें यहां से वैल्यू निकाल लेनी थी जो हमने आपको अलग से बताई थी, ठीक है। लेकिन ये मौके की निकल जाएंगी, इसमें कुछ भी नहीं था, आप समझ के खुद कर सकते थे। लेकिन एक्स्ट्रा माइंड जरूर लगाना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ये सवाल, आपको प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी इन सवालों की। अब देखिए कितना होगा टोटल भाई? 10 और 15 25 और 20 45। 45 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो टोटल वर्क कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। कितना? 90। टोटल वर्क हमारे पास कितना था? 180। 180 में से हम 90 माइनस कर देते हैं, 90 माइनस कर देते हैं बच्चे, तो कितना बचेगा हमारे पास? रिमेनिंग 90 बचेगा। ये रिमेनिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे केवल पुरुषों से शेष कार्य को पूरा एक दिन में कराना है। अब केवल पुरुष, ठीक है। अब जो केवल पुरुष हैं बच्चे, वो कितना काम कर रहे हैं आपका? वो देखिए 6 मैन 15 काम कर रहे हैं। 6 मैन आपका कितना कर रहे हैं? 15 काम। तो एक दिन में कितना काम होगा बच्चे? 15/6 हो जाएगा, 15/6, ठीक है। एक दिन में काम, तो एक दिन का काम 15/6, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए 15/6, 6 ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीपल में, ठीक है। 15 छिक्के 90 और 6 छिक 36। टोटल वर्क कितना निकल कर आ जाएगा बच्चे? 36 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वही सवाल है आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में सवाल अब आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, पहले जो 21 सवाल है उसी बेस्ड सवाल है पूरा पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके फिर आसान होने स्टार्ट हो गए हैं। तो 6 लड़के या, देखो या वाली पॉइंट आया है, ये 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में कर लेंगे? 6 बॉय, या का मतलब है इक्वल, ओके, 4 मैन, ठीक है। 6 लड़के पे काम करवाओ या 4 पुरुष पे काम करवाओ, दोनों 18 दिन में कर लेते हैं। 18 के आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो दोनों तरफ वो कट जाएगा, इसलिए सीधी इक्वेशन रह जाएगी बस। ये कट गया, ये 2 तिया 6
और 2 दूनी 4, कैंसिलेशन हो गया। ये बॉय अपॉन मैन कितना आ गया 2, यहीं रह जाएगा 2/3। बी की वैल्यू 2 आ गई और एम की वैल्यू 3 आ गई। एफिशिएंसी निकल कर आ गई, हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क निकालोगे आप तो बच्चे दोनों तरफ कोई किसी भी तरफ आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, या तो आप इधर निकाल लीजिए या इधर निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क हम इधर निकाल लेते हैं। 18 × 6 × बी की जगह कितना आएगा 2। ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क मैंने बता रखा है, किसी भी तरफ आप निकाल सकते हो। अब वो बोल क्या रहा है हमसे, 3 बॉय और 10 पुरुष, 3 बॉय और 10 मैन मिलकर इस काम कितने दिन में कर लेंगे। अब देखिए बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 2, यहाँ 2 रख दीजिए। मैन की कितनी है 3, यहाँ 3 रख दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 10 या 30, दोनों को मिलाओगे तो आपका 36। टोटल काम कितना हो गया 36। 36 का इस टोटल वर्क में आप डिवाइड कर दीजिए बस। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका 6 डेज आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब सारे क्वेश्चंस आपके इसी बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चंस इसी बेस्ड हैं। आर्सक वाला क्रम से दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं आपको। 4 men and 6 women together can complete a piece of work in 8 days, while 3 men and 7 women together can complete in 10 days. In how many days will 20 women together complete it? तो 20 औरत इसको कितने समय में कर लेंगी। 4 मैन, देखिए 4 मैन और 6 वुमेन मिलकर 8 दिन में कर लेती हैं। ठीक है, पहली शर्त। जबकि 3 मैन और 7 वुमेन मिलकर 10 दिन में कर लेती हैं बच्चे। यहां से आप इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी निकालोगे तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, पहले तो आप कैंसिलेशन कर लीजिए, 2 4 जा और 2 5 जा। अब मल्टीप्लाई करिए 4 की, 4 4 जा 16 और 4 6 24 वुमेन। अब 5 की करोगे इसमें बच्चे तो 5 दिया 15 मैन और 5 7 35 वुमेन। अब आप देखिए कि मैन को माइनस करिए, कितना बच जाएगा 1 मैन, और वो 35 वुमेन में से 24 वुमेन घटाओगे तो बच्चे कितने बचेगा आपका 6 और 5 11 वुमेन। इनकी जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो आएगी मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 11/1। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल के आपकी आ गई दोनों की। पहला काम एफिशिएंसी निकालना है। अब हमारा दूसरा काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क आपका जिससे मन करे उससे निकाल लीजिए। इधर से मन कर रहा है इधर से निकाल लीजिए, इधर से मन कर रहा है इधर से निकाल लीजिए। ठीक है, तो टोटल वर्क हम इधर से निकाल लेते हैं बच्चे। देखिए 4 मैन की जगह कितना रख देंगे, वुमेन वाली से निकाल लीजिए, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा आपका। चलो दोनों से निकाल, कोई से निकाल लीजिए। ये मैन की जगह कितना रखना है बच्चे 11 और वुमेन की जगह कितना रखना है 1। ठीक है, ये 11 चौक 44 कितना हो जाएगा 44 प्लस 6 एकम 6। ठीक है, ब्रैकेट बंद। कितने से मल्टीप्लाई था बच्चे 8 से मल्टीप्लाई था, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका टोटल वर्क निकल के आएगा 44 से 50, ये 400 आपका सीधा आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया आपका 400 आ गया। ठीक है, 400। अब वो कह रहा है आपसे कि भाई मुझे 20 वुमेनों से ही इस कार्य को कराना है। अब 20 वुमेनों से कराना है तो देखिए 20 वुमेन से जब कार्य को कराओगे, 20 वुमेन, एक वुमेन की पावर कितनी 1 एफिशिएंसी 1 रख दिया, 20 से कम 20, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। तो 20 से डिवाइड करोगे बच्चे तो सीधा कितना जाएगा 20 ही आ जाएगा, है ना। तो आपका 20 ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, 20 डेज, डी ऑप्शन।
ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो पहला है बस उसमें थोड़ा सा इसने क्या कर दिया है, अब के दोनों को ऐड करके दिया है, पहले सिंपल दे रहा था, अब ऐड करके दे दिया, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ी इसमें, बस एक लाइन बड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 36 क्वेश्चन कह रहा है, इफ 6 men and 8 boys can finish a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can finish the work in 2 days, in how many days will 15 men and 20 boys finish the work? ये कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बच्चे पहले ही सवाल है, आपको अभी जो कराया है आप खुद करिए, पहले इस सवाल को कोशिश करिए करने की, आप इस सवाल को कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अभी जो सवाल आपको कराया है वही सवाल है ये। चलो देखिए, समझने की कोशिश करें, जिन पर नहीं, जिन्होंने कर लिया है उनका अच्छा, जो नहीं किया है वो कोशिश करें समझने की। 6 मैन 8 बॉय, बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। 26 पुरुष 26 मैन प्लस 48 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं बच्चे? 2 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहला काम कैंसिलेशन का है, 2 से सीधा कैंसिलेशन हो गया 5 बार, 5 के मल्टीप्लाई करोगे 5 छक 30 मैन 40 बॉय इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉय 48 बॉय। ठीक है, अब इनको हम माइनस करके लाएंगे। देखो मैन से मैन को माइनस कर देंगे पक्षांतर करके, तो कितना बचेगा बच्चे? 30 में से 30 में से 26 गए तो कितना बचेगा आपका? 4 मैन इक्वल टू, और 48 में से 40 गए तो कितने रह गए? 8 बॉय। इनकी एफिशिएंसी निकाल लाओगे तो मैन अपॉन बॉय इक्वल टू 8/4। इसको भी कैंसिलेशन कर दोगे आप तो 4 दूनी 8 1, तो कितना जाएगा बच्चे? 2:1। ठीक है, तो यही आप यहां भी कैंसिलेशन कर सकते हो, 4 1 जा और 4 2 जा। ठीक है, तो आपकी सीधा जो एफिशिएंसी निकलने के बाद कितना आ गया? 2:1 का आ गया, 2:1 2/1 ये निकल के आपका आ गया। अब हमें निकालना है क्या बच्चे? टोटल वर्क। अभी क्या निकालना है? अब हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालोगे तो किसी एक से निकाल सकते हो आप, मैंने आपको पहले बता रखा है, किसी से भी निकाल लीजिए। हम इससे निकाल लेते हैं टोटल वर्क। देखिए 6 मैन, एम की जगह कितनी एफिशिएंसी है? 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पर बच्चे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 8 बॉय की जगह कितना रखेंगे बच्चे? 1, तो 8 1 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितने से? 10 से बच्चे। ठीक है, टोटल वर्क निकल के आएगा हमारा 12 8 20, कितना आ गया बच्चे? 200। 20 की मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है सवाल हमसे कि भाई मुझे जो काम चाहिए 15 पुरुष और 20 लड़कों से काम कराना है, तो इनका टोटल वर्क निकालना है हमें। 15 मैन प्लस 20 बॉय का टोटल वर्क निकालना है। मैन की एफिशिएंसी कितने बच्चे? 2 रख देंगे यहाँ पर। बॉय की एफिशिएंसी कितने बच्चे? 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। 15 दूनी 30 और 20 एकम 20। टोटल वर्क कितना बैठा दोनों को मिलकर के? 50। ये 50 टोटल बैठ गए। इनको जिनसे वर्क करा रहा है उनका टोटल वर्क कितना बैठा है? 50। और टोटल वर्क कितना आया था हमारा? 200। तो हम डिवाइड कर देते हैं सीधा, बस इस 50 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। 50 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कट गई, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा बच्चे? 4 डेज। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे सवालों को। अब आसान हो गए आपके लिए सवाल करने। सिर्फ आपको अब एफिशिएंसी निकालनी है। ये कैलकुलेशन जो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ये पार्ट बड़ा है, ये बड़ा, ये बच्चे जो जिनकी स्पीड अच्छी होती है, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो बच्चे इनको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चा डायरेक्ट यहीं जाएगा और सीधी वैल्यू पुट करने के बाद सवाल को सॉल्व कर देगा। टोटल वर्क जरूर निकालना है हमको सवाल का। जब टोटल वर्क हमारे सामने होता है तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आठ मैन एक कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी। अब आपके लिए बिल्कुल आसान होने स्टार्ट हो गए हैं, अब आपको अच्छे लग रहे होंगे सवाल करने। 8 मैन 20 डेज में कर सकते हैं, 8 वुमेन 32 डेज में कर सकते हैं। 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आसान क्वेश्चन है आपके, देखिए सबसे पहला काम इनको कैंसिलेशन करके इनकी हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो 8 से 8 कट गया, ठीक है, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। तो बच्चे मैन अपॉन वुमेन, 8 वहीं रहेगा अपनी जगह पर और 5 इधर क्रॉस में बटे में आ जाएगा। तो ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है। मैन की एफिशिएंसी 8 है और वुमेन की 5 है। अब क्या काम है बच्चे हमारा, बताइए। अब हमारा काम है टोटल वर्क निकालना। पीछे से ही बताते आ रहा हूं, एक पहले नंबर सवाल से बताता आ रहा हूं टोटल वर्क। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, किसी भी एक साइड से टोटल वर्क निकाल दीजिए। इससे निकाल देता हूं टोटल वर्क। 8 मैन, एम की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चे, 8 मल्टीप्लाई 20, बस ये टोटल वर्क आ गया। करा किस पे रहा है हमसे काम, 5 मैन और 8 वुमेन से काम करा रहा है। तो 5 मैन और 8 वुमेन का जो वर्क है वो कितना बैठेगा बच्चे। मैन की जगह पे कितनी एफिशिएंसी है 8 और वुमेन की जगह पे कितनी एफिशिएंसी है 5। तो 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40, टोटल कितना हो गया 80। ठीक है, 80 से बच्चे यहां डिवाइड कर दीजिए, बस यहां 80 से डिवाइड कर दीजिए, आपका दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 दिशाम 80 और 0 से 0 कट गई, 8 दूनी 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 38, A and B can do a piece of work 10 days and 15 days respectively. A alone worked for 4 days. Later B worked alone for 5 days. After that C alone completed the remaining work in 8 days. How much time would all the three together take to finish this work? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए आसान क्वेश्चन है अभी ये, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, दिखने में भी आसान लग रहा होगा, आपका करने में भी आसानी है। चलो देखिए, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है अकेला बच्चे। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया है, आप एलसीएम आपको पहले दिन ही बता दिया था। आपको एलसीएम लेके अपना आप सवाल को फिर करना है आगे। इसका एलसीएम लेने के बाद देखिए कितनी बार गया इसमें डिवाइड, 10 का 3 बार गया, 15 का 2 बार गया, 3 और 2 इनकी ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है बच्चे, अब उसने कहा बाद में ए ने अकेले 4 दिन काम किया है बच्चे। ए ने अकेले 4 दिन काम किया है, ठीक है, काम करता है। और बाद में बी के लिए अकेले काम किया, बी ने भी बाद में अकेले 5 दिनों के लिए काम किया है। पहले ए ने 4 दिन काम किया, तो ए का देखो 4 दिन का काम, ए 4 दिन काम करा ए ने, 3 चौक 12 काम कर लिया। कितना काम कर लिया बच्चे, 12 काम। तो इसका माइनस हो गया इसमें से। ठीक है, अब अकेले फिर बी ने 5 दिन काम करा है, बी ने 5 दिन काम करा, 5 दिन 10 काम इसका खत्म हो गया बच्चे। काम कितना रह गया रिमेनिंग, जिनमें रिमेनिंग काम आपका रह गया 8। कितना रह गया 8। वो कह रहा है जो शेष कार्य है उसको 8 दिनों में कर लेता है। शेष कार्य को 8 दिनों में सी कर लेता है। यदि अब शेष कार्य बचेगा 8 को यदि 8 से कराएंगे तो बच्चे सी एक काम 1 दिन में कर लेता है। मतलब सी का काम कितना आ गया यहां पर, सी का काम आपका आ गया 1। कितना आया सी का काम 1। सी कितना करता है, 1 दिन में 1 काम करता है। 8 दिन में कर रहा है 8 काम को, तो 1 दिन में 1 काम करेगा। बस समझ भाई, 8 काम बचा शेष। 8 काम को 8 दिनों में कर रहा है, तो 8 का 8 में डिवाइड करोगे तो 1 दिन में 1 काम आता है।
जब एक दिन में एक काम आ गया तो टोटल हो गया सी का एक दिन का एक काम, ए का एक दिन का 3 काम, बी का एक दिन का 2 काम। ठीक है, अब क्या है कि वो कह रहा है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना था 30, और तीनों से करा रहा है। तीनों का मतलब ए का 3 था, बी का 2 था और सी का 1 था बच्चे। तीनों को जोड़ोगे कितना आ गया 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका 5 डेज। सिंपल क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 39, 3 पुरुष एक कार्य को 3 men can complete a piece of work in 6 days. 6 women can complete the same work in 18 days. In how many days can 2 men and 12 women finish this work? 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो अभी आपको पहले से सवाल कराते आए हैं कि भाई आपका 3 मैन 6 डेज में कर सकते हैं और 6 वुमेन 18 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, यहां से सबसे पहले हमारा काम है एफिशिएंसी निकालना। निकालिए एफिशिएंसी। देखो 6 से 6 कट गया और 3 6 18, मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 6 अपॉन 1। ये एफिशिएंसी निकल गया बच्चे। ये क्या आ गया आपकी एफिशिएंसी। अब निकालना है हमें क्या बताइए, टोटल वर्क। क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालोगे आप तो टोटल वर्क में आप देखिए 3 मैन की जगह कितना रखेंगे बच्चे 6। ठीक है, और फिर 6 से मल्टीप्लाई, ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा 2 पुरुष और 12 वुमेन, 2 मैन और 12 वुमेन अब उसको कार्य कराना है। इनका टोटल वर्क कितना बैठेगा उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6, वुमेन कितनी है बच्चे 1, 2 छिक्के 12 और 12 एकम 12। टोटल वर्क कितना आ गया इनका 24। 24 से बच्चे यहां डिवाइड कर दीजिए 24। ओके, तो आपका 6 चौक 24, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9/2 का मतलब कितना हो गया 4 सही 1/2। 2 चौक 8, 4 सही 1/2। देख लीजिए ऑप्शन आपका कोई सा मैच नहीं कर रहा। चलो एक बार चेक कर लो, बाकी सवाल हमने सही करा है। भाई 3 मैन मल्टीप्लाई 6 है, 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 वुमेन मल्टीप्लाई 18। इनकी हमने एफिशिएंसी निकाली, 6 से 6 कट गया और 3 6 18, मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 6। यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क आपका आता है 3 मैन की जगह 6, 3 6 18 और मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल सही है। और यहाँ से टोटल वर्क निकाला, ये पूछ रहा हमसे 2 वुमेन और 12 मैन की जगह कितना रख दिया बच्चे हमने 6 रख दिया, 2 छिक्के 12 हो गया। यहाँ वुमेन की जगह 1 रख दिया, 12 कम 12 हो गया। ठीक है, 12 और 12 कितना 24। 24 से डिवाइड करोगे इसमें तो आपका 6 चौक 24, 3 2 तिया 6, बिल्कुल सही काटा है हमने। ये आपका जो ऑप्शन है बच्चे ये गलत लिख गया है, 4 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है बच्चे, 4 सही 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 40 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है और इसको करने के लिए हमें जो यूज करना होता है ऑप्शनों को हम यूज करेंगे इसे करने के लिए, जो हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल। देखिए, और इसमें हमें अपने दिमाग को, माइंड को बहुत ही शार्प रखना होता है। इसे कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन T days. If A alone can complete the work in T plus 3 days and B alone can complete the work in T plus 12 days, then what is the value of T? T की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले जो इसने बोला है हम उसको लिख लेते हैं। भाई A और B मिलकर किसी वर्क को T दिन में कर सकते हैं। A अकेला उसी वर्क को T plus 3 डेज में कर सकता है। B अकेला उसी वर्क को T plus 12 डेज में कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस है इसकी। अब देखिए, अब हमारे पास में T ये वैल्यू है। यदि हम T की वैल्यू निकालने बैठ गए सवाल में तो हमारे लिए वहां पर सवाल बहुत भारी पड़ जाएगा। उसकी आपका फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे, फैक्टर्स बन के आएंगे, जब जाके यहाँ की वैल्यू निकलेगी T की। इससे बेटर हमारा है हम ऑप्शन पुट कर ले सवाल में। जब ऑप्शन हम पुट करेंगे तो बच्चे मान के चलो हम T की वैल्यू
टी की वैल्यू हम पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं 4। यदि पहला ऑप्शन हम 4 ले लेते हैं तो बच्चे देखना, यदि टी में यहाँ 4 रख देता हूं तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 7, 4 3 7, इसकी कितनी हो जाएगी 12 4 16। अब आप देखिए यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूं बच्चे तो टी आना चाहिए, मतलब जो ऑप्शन 4 मैंने लिया था वो 4 ही आंसर आ जाना चाहिए, जबकि वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका भी थोड़ा भारी आएगा, और आप 7 और 16 को फिर आप डिवाइड करोगे तो भी आपका सवाल नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने माइंड को भी शार्प रखना है, इतनी जल्दी से आपको जज कर लेना है कि भाई इनका एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम के बाद 4 ही आ जाना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है किसी भी। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा के नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चे, हम 5 रखते हैं। 5 रखोगे तो 5 3 8 हो गया, 12 5 17 हो गया, ये भी अजीब बना, ये भी हमारा 5 नहीं ला सकता है। ठीक है, आप जब इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आप पता लग जाएगा आपको, जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो वो नहीं लाएगा, चेक कर लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसका। नेक्स्ट है आपका तीसरा 6। यदि हम 6 6 3 9 रखते हैं बच्चे, 6 12 18 रखते हैं तो इनका एलसीएम एकदम आसान हो गया 18, और 9 का डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 18 एकम 18। 3 से डिवाइड करोगे, 3 से इसमें टोटल वर्क 6, तो बच्चे देखिए 6 टोटल वर्क आ चुका है आपका। इतना ही सवाल करना था बस। ठीक है, अब ये जज करना आपको मेहनत करना है, आपको कोशिश करना है भाई कैसे जज होगा ये, क्योंकि देखो वैल्यू का आसानी से हमारा सबसे पहला काम आसानी से एलसीएम आ गया और आसानी से वो डिवाइड हो गया, इसका मतलब एग्जामिनर को सोच समझ के ही दिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है बच्चे, यदि आप इस तरह से करो क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और अनेक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, (41) The work done by A in 1 day is half of the work done by B in 1 day. The work done by B in 1 day is half of the work done by C in 1 day. C alone can complete this work in 7 days. In how many days can A, B and C together complete it? A, B, C तीनों इसको कैसे कंप्लीट, मतलब एक साथ करें, काम करें तो कितने देर में कर लेंगे। तो इस सवाल में, ये आपका जो सवाल है बच्चे, देखो सबसे पहला इस पर आप इंपोर्टेंट निशान लगा ले लीजिए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस आर सवाल के सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन ये उनमें से एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। दिखने में आपको लग रहा है बड़ा है, अजीब सा कैलकुलेशन, अजीब सी कंडीशन इसकी दिख रही है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ए का एक दिन में किया गया कार्य है, बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा। जब ऐसी सिचुएशन आती है, ए बी सी किसी का कंडीशन बनाकर लाता है, तो बच्चे लास्ट में जो वैल्यू दी गई है उसको कुछ वैल्यू हम मान लेते हैं। सबसे पहले हम इनका रेशियो बनाएंगे, ए बी और सी। अब मान के चलो ये आधा कह रहा है, यदि मैं ये बी को सी से आधा कह रहा है, ए को बी से आधा कह रहा है, यदि मैं सी को 2 मानता हूं तो बच्चे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हाफ। लेकिन मैं ऐसी वैल्यू लेता हूं जिससे कि मुझे कोई भी एलसीएम वगैरह ना लेना पड़े, कुछ कंडीशन काटपीट ना करना पड़े, बिल्कुल आसान हो जाए। तो मैं यहां पर बच्चे ले लेता हूं 4, तो यहां कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बी सी से आधा है और ए बी से आधा है, तो बी ए कितना हो जाएगा बच्चे 1। बस ये एफिशिएंसी आ गई इनकी, क्या आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, और अकेला सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में कर देता है। जब सी अकेला बच्चे 7 दिन में कर रहा है तो आपका टोटल वर्क तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 × 7 टोटल वर्क निकल के आ गया तुरंत। ठीक है, क्योंकि सी अकेला 7 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब है पूरा जो वर्क है वो तो 7 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब टोटल वर्क है 28 काम, उसका टोटल वर्क हमारा आ गया 28। अब वो कह रहा तीनों मिलकर बच्चे कितना बना, तीनों का 1 और 2 3 और 4 7, टोटल एफिशिएंसी तीनों कितने बने 7। तो बच्चे 7 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 से डिवाइड करने पर 4, 7 चौक 28, बस आंसर खत्म सवाल। इतना सवाल था। ठीक है,
आ गया होगा समझ में आपकी में, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A, B, and C can do a piece of work in 10 days, 12 days, and 15 days, respectively. They started working together, but 5 days before he completion of the work, A left the work 2 days. After A left, B also left. In how many days the work was completed? ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी कंडीशंस में मैं बताऊंगा। आप कहोगे कि हाँ सवाल बहुत आसान है हमारे लिए। आपको ए बी सी एक कार्य को 10 दिन 12 दिन देंगे। ए 10, बी 12 और सी आपका 15 डेज में कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है बच्चे, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना है आपका 10 12 15, जो आपका कॉमन फैक्टर बनाएंगे वो 60 पे जाके बनाएंगे 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौका 60। ये इनके क्या आ गए हमारे एफिशिएंसी आ गई। अब उन्होंने क्या करा 6 5 और 4, उसने कहा है कि एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले बच्चे, ये ध्यान देना है, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले उसने काम छोड़कर चला जाता है ए। अब सोचो यदि 5 दिन काम समाप्त जो हो रहा है उससे सही 5 दिन पहले छोड़ता है, ध्यान देना बात पर, काम समाप्त तो होने वाला है उससे सही 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। यदि ये 5 दिन ए 5 दिन काम और करता, 5 दिन काम और करता तो बच्चे कितना काम कर लेता, क्योंकि ए का जो काम है वो 6 है, यदि ये 5 दिन काम और करता तो कितना काम कर लेता, 30 काम और कर लेता। इसका मतलब है इसमें 30 काम और ऐड होता। ठीक है, जब भी पहले कार्य छोड़ के जा रहा है बंदा, जब भी काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ के जा रहा है बच्चे, ध्यान देना आपको इस बात पर कि आपको उससे पूरा काम करा लेना है, कि भाई भाग मत, पूरा काम कर पहले। ठीक है, तो पूरा काम कराना है तो आप देखिए मैंने इससे पूरा काम कराया, तुरंत उसमें ऐड कर दिया, पूरा काम कर भी पहले। ठीक है, 5 दिन पहले वो जा रहा था, अब कह रहा है कि ए के जाने के सही 2 दिन बाद, जैसे ही ए गया उसके सही 2 दिन बाद बी चला जाता है। अब सोचिए जब टोटल काम जब ए जा रहा था, जब 5 दिन का रह रहा था, और ए जैसे ही गया है उसके सही 2 दिन बाद बी जा रहा, तो इसका मतलब काम कितना बच रहा है बच्चे, अभी 3 दिन का काम बच रहा है, 3 दिन का काम बच रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखो ए 5 काम खत्म हुआ नहीं है, देखो जब काम खत्म हो रहा है 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद काम खत्म हो रहा है और ए यहां से चला जाता है। अब इसके सही 2 दिन बाद, 2 दिन चले गए तो कितने रह गए बच्चे, अभी 3 दिन नहीं बचे, 3 दिन काम रह रहा है, तो 3 दिन काम बी से कराइए पूरा। तो भाई बी भी करेगा 3 दिन काम, 5 या 15, 15 काम इसका भी इसमें ऐड कर दीजिए, हो गया पूरा काम। अब पूरा काम हो गया, दोनों को हमने जाने से पहले कहा पूरा काम करके जाइए। अब टोटल जो वर्क हो गया बच्चे, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाता आपका 105। अब टोटल वर्क जो 105 है ये तीनों ने करा, इसका मतलब ये हो गया अब तीनों ने करा है तो आपका कितना हो गया 105 अपॉन 6 और 5 11 और 4 15, तीनों का काम है बच्चे। अब 15 7 105, 7 दिन आ जाएगा आंसर आपका। किसी को समझ में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन बना दिया इसको हमने। अब भाई टोटल वर्क 105 है, अब तीनों का काम हो गया क्योंकि तीनों ने ही काम पूरा कराया उसको, तो 6 और 5 11 और 4 15, तीनों का काम 15 है, इसलिए हम 15 से डिवाइड कर दिया। ए बी सी तीनों का काम। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आज क्लास आपकी यहीं खत्म की जा रही है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, और क्लास रेगुलर लेते रहें, रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, आप मेहनत करें। ठीक, मेहनत करोगे आप अच्छी तरीके से, बार बार प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके सवाल आप पे हो पाएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।